अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। हम बनाएंगे अरवी गोश्त। बिल्कुल एक नई अंदाज़ में अरवी बनाते हुए एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि अरवी जो है वो लेज़ बहुत छोड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और कुर्बानी के गोश्त की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि उसमें स्मेल आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि गोश्त आपने किस तरह से बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते ही हैं। तो पैन में सबसे पहले डाल रहे हैं हम ऑयल। आधा कप ऑयल डालना है और उसके बाद ये मैंने लिया है मटन का गोश्त। तो वॉश करने के बाद अच्छी तरह से हम सबसे पहले ऑयल में मटन ही डाल देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कुर्बानी के गोश्त में स्मेल होती है, वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए पहले तो अच्छे से वॉश करना है। वॉश करते वक्त आपने 1 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल देना है। थोड़ी देर रख देंगे, उसके बाद हम वॉश कर लेंगे। तो ऑयल में डालने के बाद जब गोश्त का कलर इस तरह से चेंज हो जाए तो उस वक्त आपने डालने हैं लहसुन के साबुत जवे 10 से 12 और एक प्याज रफली काट के डाल देना है, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। अब इन चीज़ों के साथ भी मज़ीद हम थोड़ी देर भुनाई करेंगे। पहले हमने ऑयल में सिर्फ गोश्त की भुनाई की है, उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल के मज़ीद हम 2 से 3 मिनट और भुनाई करेंगे। इससे गोश्त की सारी स्मेल जो है वो चली जाएगी। जब 2 से 3 मिनट हो जाए, अच्छे से भुना जाए, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है 2 गिलास पानी। अगर तो आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर तो आपको 1 गिलास पानी ही डाल दें, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है। लेकिन मैं कुकर में नहीं बना रही, इसलिए मैंने 2 गिलास पानी डाला है। अब इसे हम कवर करेंगे और पकने देंगे 20 से 25 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। शुरू में फ्लेम में 5 मिनट के लिए हाई रखूँगी, जब ये उबलने लगेगा तो लो कर दूँगी। तो गोश्त वहाँ पे गल रहा है, तब तक मैंने ये ली है अरवी। अरवी को मैंने अच्छे से छील लिया और उसके बाद वॉश किया है। तो आधा किलो अरवी ली है। अब इसे हम थोड़े से मसाले लगा के मैरिनेट करेंगे। तो मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी ही हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अब इन 3 चीज़ों को हम मिक्स करके अरवी पे अच्छे से लगाएंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे मैरिनेट करके, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इससे क्या होगा कि अरवी जो है वो मैंने आपको बताया था ना कि लेज़ छोड़ती है, वो भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें ये मसाले लगाए हैं थोड़े से। थोड़ी देर ये पड़ी रहेगी। तो इसमें अगर हल्का सा पानी है तो वो गिरा दीजिएगा। बाकी हम अरवी को क्या करेंगे, हम करेंगे फ्राई। तो ये मैंने सारे मसाले लगा दिए हैं, अब ऐसे रख दूँगी। तो तब तक हम दोबारा से गोश्त को चेक करती हैं। तो ये देखिए पानी कितना कम हो गया है। अब गोश्त को भी चेक कर लेंगे कि वो किस हद तक गल गया। हमने यहाँ पे गोश्त को अच्छे से नहीं गलाना, थोड़ी सी कमी रहनी चाहिए। तो पहले गोश्त को देखते हैं कि किस हद तक गला है। तो ये देखिए, ये गोश्त पे अभी हल्की सी कमी है, ये मुकम्मल नहीं गला। बस आप ये समझ लें कि 70% तक कुक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी जो है ये मज़ीद ड्राई करेंगे, फ्लेम को थोड़ा हाई करके। तो इसे मैं एक साइड पे रखती हूँ। तो दूसरी साइड पे मैं पैन में बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालूँगी और यहाँ पे हम अरवी को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेट किया है, मसाले लगाए हैं। तो ये देखिए हो गए थे 10 मिनट। तो उसके बाद फिर मैं अब अरवी को फ्राई करने लगी हूँ। लो फ्लेम करके आप अरवी को फ्राई कर लें। इससे एक तो ये क्रंची सी हो जाएगी, थोड़ी ऊपर से क्रिस्पी लेयर बन जाएगी, और दूसरा बड़ा ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अरवी गोश्त बनाना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो आप अरवी गोश्त बनाते ही होंगे, लेकिन इस दफ़ा आप मेरे तरीके से बताइएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर लीजिएगा। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें पानी जो है वो बिल्कुल ये ड्राई हो गया है गोश्त में जो हमने डाला था। दूसरी साइड पे अरवी भी फ्राई हो रही है। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मज़ीद हम इसे मिक्स करते हैं, क्योंकि हमने इसमें लहसुन के जवे साबुत ही डाले थे। तो वो इसीलिए मैंने साबुत डाल दिए थे, क्योंकि जब ये पकता है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ये खुद ही मैश हो जाते हैं। तो देखिए ना तो अब आपको लहसुन के जवे नज़र आ रहे हैं और ना ही प्याज। यहाँ पे जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो हम डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 4 टमाटर ले लिए थे और उनका पेस्ट बना के मैंने डाल दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक और पकाएंगे। जब टमाटर का पानी तकरीबन आधा रह जाए, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। और अरवी को भी साथ साथ आपने चेक करते रहना है, हल्का फुल्का पलटते रहना है, ताकि वो एक साइड से लग ना जाए। तो वो उसको क्रिस्पी मैं कर रही हूँ थोड़ा ना। अब हम मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिया, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, और इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा, वो डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने डाला है गोश्त मसाला। हल्दी क्योंकि हमने पहले ही डाल दी थी, नमक भी डाल दिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने डाला है गोश्त मसाला। आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी ले लें गोश्त मसाला, या कोई भी आपको पसंद हो तो वो डाल दें, अगर नहीं हो तो स्किप कर दें। फिर आपने पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच कर देनी है। अब हम इसे मज़ीद मिक्स करेंगे और इस हद तक पका लेंगे। तो ये देखें जब ये ऑयल छोड़ने लग गया है और टमाटर का पानी भी ड्राई होने लग गया, मसाले भुने जाएँ, तो यहाँ पे अब अरवी जो हम फ्राई कर रहे थे, ये देखें कितनी क्रिस्पी लुक हो गई है। तो ऑयल हमने इसीलिए कम डाला था, क्योंकि हमने एज इट इज़ इसमें डाल देना था।
अरवी को फ्राई करने के बाद अब हम इस पे डालेंगे मज़ीद, यहाँ पे हम अब इसकी भुनाई करेंगे ताकि अरवी और गोश्त दोनों अच्छे से भुने जाएं। तो 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आपने इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह अरवी की लेस जो है वो ख़त्म होगी। तो अरवी को जब आप फ्राई करेंगे गोश्त में डालने से पहले तो उससे इसकी लेस बिल्कुल नहीं बनेगी, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। तो जब भुनाई अच्छे से हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पे डाल देना है पानी। तो 1 गिलास से भी थोड़ा कम मैंने पानी डाला है क्योंकि हल्की सी कमी गोश्त में भी थी। यही वजह है कि हमने गोश्त को अच्छे से शुरू में नहीं गलाया और यहाँ पे अरवी भी अभी फुल कुक नहीं हुई है। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से गलाना था, इसलिए तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा कम वो हमने पानी डाल दिया था और 10 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दिया। तो उसके बाद ये देखिए अरवी जो है वो अच्छे से गल चुकी है और गोश्त में भी जो कमी थी वो भी ठीक हो गया है, पूरा पक चुका है। तो यहाँ पे ये भी आप देखेंगे कि ग्रेवी जो अब इतनी बच गई, अब आपकी मर्ज़ी है मज़ीद इसे ड्राई करना है तो और पका लें, थोड़ा फ्लेम हाई कर दें और इसे ड्राई कर लें, लेकिन मैं इससे ज़्यादा ड्राई नहीं कर रही। और अरवी की ना एक और प्रॉब्लम होती है कि अरवी को जब हम कुक करते हैं तो इससे जो ऑयल होता है वो सारा ही ख़त्म हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, फ्लेम मेरा ना पहले मीडियम था और मुझे तो इतना ही रखना है, इसके लिए मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया अभी डाल दिया है। अब मैं इसे दम पे रख दूँगी मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। उससे क्या होगा कि इसकी ग्रेवी कम नहीं होगी लेकिन जितना भी ऑयल था इसके अंदर वो सारा आ जाएगा ऊपर। तो ये देखिए 7 मिनट हो गए थे, उसके बाद ये देखिए कितना ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ चुका है और मज़ेदार सा अरवी गोश्त तैयार है। तो ये रेसिपी इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस ईद पे आप मेरी नई नई रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कर सकें। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।